नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। क्या कुछ रहा करंट अफेयर्स के गलियारे से, चलिए एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। फरवरी के आखिरी में लॉन्च होने वाले सतीश धवन सैटेलाइट HDSat में भगवत गीता की एक कॉपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और 25,000 लोगों के नाम अंतरिक्ष में ले जाए जाएंगे। इस सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C51 के नाम के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये 28 फरवरी को होगा। इस नैनो सैटेलाइट को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस किड्स छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है। इस सैटेलाइट में 3 वैज्ञानिक पेलोड भी ले जाए जाएंगे। इनमें से एक अंतरिक्ष विकिरण का अध्ययन करने के लिए है, एक मेंटोस्फेयर का अध्ययन करने के लिए और एक कम बिजली चौड़े क्षेत्र में संचार नेटवर्क का प्रदर्शन करेगा। स्पेस किड्स इंडिया के संस्थापक और CEO डॉक्टर श्रीमती किशन ने बताया कि इस समय ग्रुप में काफी एक्साइटमेंट है। यह अंतरिक्ष में जाने वाला उनका पहला सैटेलाइट होगा। हमने इस मिशन को अंतिम रूप दे दिया है। किशन ने बताया कि आखिर क्यों भगवत गीता को भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे स्पेस मिशन को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है जो अपने साथ बाइबल लेकर जाते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सैटेलाइट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। इस नैनो सैटेलाइट को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस किड्स छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है। इस सैटेलाइट में 3 वैज्ञानिक पेलोड भी ले जाए जाएंगे। इनमें से एक अंतरिक्ष विकिरण का अध्ययन करने के लिए है, एक मेंटोस्फेयर का अध्ययन करने के लिए और एक कम बिजली चौड़े क्षेत्र में संचार नेटवर्क का प्रदर्शन करेगा। स्पेस किड्स इंडिया के संस्थापक और CEO डॉक्टर श्रीमती किशन ने बताया कि इस समय ग्रुप में काफी एक्साइटमेंट है। यह अंतरिक्ष में जाने वाला उनका पहला सैटेलाइट होगा। हमने इस मिशन को अंतिम रूप दे दिया है। किशन ने बताया कि आखिर क्यों भगवत गीता को भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे स्पेस मिशन को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है जो अपने साथ बाइबल लेकर जाते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सैटेलाइट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। अगली अपडेट WhatsApp को लेकर आ रही है। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने Facebook और WhatsApp को नोटिस जारी किया है। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लिखकर दीजिए कि यूजर के संदेश को नहीं पढ़ते हैं और अब इस मामले की सुनवाई अगले 4 हफ्तों के बाद होगी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हो सकता है कि आप 2 से 3 ट्रिलियन की कंपनी हो, लेकिन लोगों की निजता यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कई ज्यादा कीमती है। WhatsApp ने कोर्ट से कहा कि यूरोप में निजता पर विशेष कानून है। अगर भारत में भी इसी तरीके के कानून है तो हम उनका पालन जरूर करेंगे। आपको बता दें कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर खासा विवाद बना हुआ था, जिसके बाद WhatsApp ने फिलहाल के लिए इस नई पॉलिसी पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना था कि इससे यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। WhatsApp ने यह भी कहा था कि उसने लोगों के बीच फैली गलत जानकारी से बढ़ती चिंताओं के कारण प्राइवेसी अपडेट को टालने का फैसला किया है। देश के हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मंत्रालय के छोटे बड़े सभी मंत्रालय खास प्लान करने की तैयारी में जुटे हैं। गोबर से पेंट बनाने के लिए फैक्ट्री खोलने में कम से कम 15 लाख का खर्चा आ रहा है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपना साकार हुआ तो गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म होगी। गडकरी के मुताबिक गोबर से बना अनोखा पेंट लॉन्च होने के बाद डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगी। अभी जयपुर में ट्रेनिंग व्यवस्था है। इतने आवेदन आए हैं कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। 350 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। 5 से 7 दिनों की ये ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का वे संचालन कर सके। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। पेंट की बिक्री बढ़ने के बाद गांव में गोबर की खरीद भी बढ़ेगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30,000 रुपए कमाएंगे। अभी तक किसान गोबर का सिर्फ खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव-गांव पेंट की फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का एक बड़ा तंत्र भी बन जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। अगली अपडेट टिकटॉक को लेकर आ रही है। चाइनीज शॉर्ट वीडियोस ऐप टिकटॉक को अब लगने लगा है कि उसे भारत में फिर से कारोबार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी अब यहाँ पर अपने कारोबार को समेटने में लग गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेरेंट कंपनी बाइटडांस टिकटॉक के इंडियन ऑपरेशन को कॉम्पिटिटर ग्लेंस को बेचने की तैयारी में है। इस डील को लेकर बातचीत की शुरुआत जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप की तरफ से की गई है। दोनों पार्टी के बीच सॉफ्टबैंक एक बड़ा निवेशक है। सॉफ्टबैंक ने ग्लांस की पेरेंट कंपनी InMobi और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस दोनों में निवेश किया है। ये बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है। इस बातचीत में 4 प्रमुख पक्ष हैं। पहला पक्ष बाइटडांस, दूसरा ग्लांस, तीसरा सॉफ्टबैंक और चौथा इंडियन अथॉरिटीज। गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन के सैकड़ों मोबाइल ऐप को
बैन कर दिया गया था। उसके बाद से टिकटॉक इंडिया अथॉरिटी को लगातार विश्वास में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनकी कोई बातचीत पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक नहीं हो पाई। टिकटॉक के लिए मुश्किलें भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हैं। हालांकि जय बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कुछ राहत जरूर दी है। यही वजह है कि सॉफ्टबैंक लोकल पार्टनर की तलाश कर रहा है, जिससे कंपनी को भविष्य में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने 4 लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन इनको अमल में लाने के लिए नियमों को नोटिफाई करना जरूरी होगा। अप्रैल 2021 में सरकार इन्हें नोटिफाई कर सकती है। देश के सबसे बड़े व्यापक श्रम सुधारों का असर नियोक्ताओं पर और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी दोनों पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से कंपनियां कर्मचारियों के कंपनसेशन पैकेज या कॉस्ट टू कंपनी यानी कि सीटीसी को रिस्ट्रक्चर करने में प्रेरित होंगी। कर्मचारियों को सीटीसी में बदलाव करना होगा, क्योंकि नए नियमों के अनुसार सभी भत्ते जैसे यात्रा, घर का किराया और ओवर टाइम को सीटीसी के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि अप्रैल 2021 में कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या फिर उससे ज्यादा रखना होगा। इस नए वेज रूल आने के बाद से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल्ली के आनंद विहार के बीच सप्ताह में 2 दिन चलने वाली विशेष ट्रेन यानी कि स्पेशल ट्रेन को रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि मऊ को आनंद विहार से जोड़ने वाली इस नई ट्रेन से पूर्वांचल के लोगों को लंबे समय से चली आ रही जो उनकी मांग थी वो पूरी होगी। नई ट्रेन से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए 2009 से 2014 की तुलना में बजट में 10 गुना वृद्धि की है। संयुक्त अरब अमीरात का होप प्रोब तेजी से मंगल ग्रह की तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। 20 जुलाई 2020 को इसे जापान से लॉन्च किया गया था और 12 फरवरी 2021 को इसने मंगल की ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। इसके बाद इसने मंगल ग्रह की एक खूबसूरत तस्वीर खींचकर कंट्रोल रूम को भेजी थी। अपने इस पहले इंटरप्लैनेटरी मिशन से यूएई के वैज्ञानिक काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि अरब देशों में शामिल हुआ यूएई ऐसा पहला देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा है। वो ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अगले अपडेट म्यांमार को लेकर आ रही है। अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार में सैन्य शासन के चलते म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह प्रतिबंध के पहले दौर में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन पर प्रतिबंध लगाए जाने हैं। सरकार प्रतिबंधों के लक्ष्यों की पहचान करेगी और निर्यात प्रतिबंध लागू करेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने म्यांमार की सेना को तुरंत बंदियों को छोड़ने के लिए कहा है। बाइडेन ने कहा कि हम निर्यात पर भी सख्त नियंत्रण लगाने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ओडिशा ने बालासोर में भारत के पहले थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की योजना बनाई है। IMD अपनी इस परियोजना को लागू करने के लिए इसरो और DRDO के साथ मिलकर काम करेगा। ये परियोजना अगले 5 सालों में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। ओडिशा और पूर्वी राज्यों में बिजली के झटकों के कारण होने वाले जान माल के घातक नुकसान को कम करना इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्देश्य होगा। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है। हिमा दास असम के नगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने IAF विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में ये उपलब्धि हासिल की। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगली खबर तुर्की को लेकर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने बताया कि उनकी योजना साल 2023 में देश के गणराज्य बनने के पूरे 100 साल होने के अवसर पर चांद में पहुंचने की है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मून मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से होगा, जबकि दूसरे चरण में तुर्की के रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए साल 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम से शोधकर्ताओं को रोजगार मिला। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस बात की जानकारी दी है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर तुर्की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून। नमस्कार।